तो ये दोस्तों गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, बंद हो गया रनिंग में। तो अभी देखते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर का कहना है गाड़ी में मीटर में लाइट नहीं लग रहा है। 15-12 गाड़ी जो है बंद पड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी हम मीटर में देखते हैं तो यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आ रहा है और चाबी जबकि ऑन है। तो एक बार और चाबी ऑन ऑफ करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लाइट बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। तो अभी हम फ्यूज बॉक्स के पास चलते हैं। तो फ्यूज बॉक्स में हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा फ्यूज चेक करना है। तो एडिशनल बैटरी का चेक करेंगे और उसके बाद जो है इग्निशन स्विच का हम चेक करेंगे फ्यूज। तो अभी हम इग्निशन स्विच का निकाल दिखाते हैं। तो ये इग्निशन स्विच का 20 एम्पियर का है, ये सही है। तो इसको हम लगा देते हैं और उसके बाद हम जो है एडिशनल बैटरी का है, ये भी फ्यूज सही है, 10 एम्पियर का है, इसको भी लगा देते हैं। अब उसके बाद एसी एंड एडी इग्निशन का चेक कर लेते हैं। जितना हमारा इग्निशन का हो सब हम फ्यूज चेक कर लेंगे, ये भी सही दिख रहा है। तो फ्यूज को लगा लेते हैं। उसके बाद हम अभी वोल्टेज चेक करेंगे। एक बार वोल्टेज भी देख लेते हैं, वोल्टेज इसमें फ्यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम आगे का वायरिंग एंड बैटरी के पास का फ्यूज चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसमें भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, इग्निशन स्विच में दोनों साइड चेक करेंगे तो 0 वोल्टेज दिखा रहा है। और बाकी फ्यूज में भी चेक कर लेते हैं तो हमारा इसमें भी 0 दिखा रहा है। तो भी हम बैटरी के फ्यूज के पास चलते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं बाकी। तो ये बैटरी का जो मेन फ्यूज है यहाँ पे हम चेक करेंगे एक एक करके। तो भी हम बैटरी के कवर को निकाल लेते हैं। एक टीम पकड़ के टीम नहीं, पहले मोटे वाले में पकड़ा है ना, मोटके वाले भाई, मेन वाले में एम पकड़, दोनों कंटिन्यूटी ले। ये हमारा फ्यूज सही है, ठीक है। दूसरा पकड़ाई मेन वाला में, ये भी हमारा सही है, ये वाला पकड़। तो ये भी हमारा फ्यूज सही है, ये वाला पकड़ता। तो हमारा जो लास्ट का फ्यूज है उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। अभी इसको खोलेंगे, हमारा जो है ख़राब हो गया है। तो इसको निकाल के जो है नया फ्यूज डालेंगे। एक बेटी। तो अभी हम फ्यूज को खोल लेते हैं। फ्यूज खोलने के बाद दोस्तों अभी हम नया फ्यूज डालेंगे इसमें। उससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नई जानकारी मिलती रहे। तो अभी हम फ्यूज को खोल लेते हैं। तो जैसा कि हमने एक एक फ्यूज में पूरा कंटिन्यूटी चेक किया है, तो अभी बाद में हम फ्यूज़ लगाने के बाद वोल्टेज भी चेक करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि हमारा फ्यूज़ क्यों उड़ रहा है, तो उसका भी हम बताएंगे। तो पहले हम फ्यूज़ चेंज कर लेते हैं और देखते हैं हमारा वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और भी हम चेक करेंगे। तो भी हम फ्यूज़ निकाल लेते हैं। तो देखते हैं इसमें कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगा है और उतने एम्पियर का हमको फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। लाओ दिखाओ फ्यूज़ कितने एम्पियर का है। तो ये जो है 60 एम्पियर का फ्यूज है, तो ये ख़राब हो गया। तो अभी हम नया आपको दिखाते हैं। तो ये हमने हमारे लेके आए थे नया, तो अभी हम नया लगाएंगे। तो नए वाले को हम लगा लेते हैं। तो फ्यूज लगाने से पहले दोस्तों इसको बैटरी वायर छटका लेना, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हमने बैटरी वायर छटका लिया था, उसके बाद हम फ्यूज लगाएंगे। तो अभी हम फ्यूज को टाइट कर लेते हैं जल्दी जल्दी।
तो ये हमारा फ्यूज जो टाइट हो चुका है। तो यहाँ पे एक फ्यूज और है, इन्होंने वायर लगा दिया था, तो ये फ्यूज जो है वायर लगाने से क्या वो निकल रहा है, तो हमने उसको भी चेंज कर दिया है। तो इसको भी हम नया लगा दे रहे हैं, क्योंकि वायर लगाने के बाद वो लूज पड़ रहा था, तो थोड़ा बहुत स्पार्क कर रहा था, तो हम उसको भी चेंज कर देते हैं। अभी चेंज करने के बाद उसको हम वोल्टेज चेक करेंगे बैटरी वायर लगा के। तो यहाँ पे हमने फ्यूज़ को लगा लिया है, तो अभी एक एक फ्यूज में हम वोल्टेज चेक करेंगे और देखते हैं वोल्टेज हमारा प्रॉपर सही आ रहा है कि नहीं। इससे हमारा भी 0 वोल्टेज आ रहा है। आगे वाले में पकड़, 0 वोल्ट आ रहा है। मैं पकड़ो, फिर से मैं पकड़ दूँ, इसमें 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, आगे में पकड़, 12 वोल्ट, ठीक है। और काम कर, पकड़ डायरेक्ट कर, वो नहीं क्या मिलता है इसका ही। तो यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई जो है प्रॉपर सही है। ठीक है, अभी इधर आगे वाले में पकड़ो, इधर तो यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा, तो कटआउट ख़राब हो गया। इसको डायरेक्ट करो, तो ये कटआउट जो है ख़राब हो चुका है। तो अभी कटआउट को हम डायरेक्ट करेंगे और देखते हैं उसके बाद हमारा जो है वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो हम जल्दी जल्दी कटआउट को जो है डायरेक्ट कर लेते हैं। तो आगे वाला जो आ रहा है हम इस साइड लगाएंगे, क्योंकि इस साइड का वाला लगाएंगे छोटा पड़ जाएगा, तो इस साइड का हम वाला लगा के जो है इसको डायरेक्ट करेंगे। ऊपर थोड़ा दबा के लगाओ, तो अभी इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने वायर को टाइट कर लिया है, तो अभी फिर से वोल्टेज चेक करेंगे फ्यूज में। तो एक बार फिर से वोल्टेज चेक, अभी यहाँ पे इसमें हमारा पहले से तो 12 वोल्ट आ रहा था, 12.15, ठीक है, इसमें 12.15 आ रहा था, अभी सही है। तो ये मेगा फ्यूज में चेक करेंगे, तो मेगा फ्यूज में 12.62 इसमें भी आ रहा, अभी आगे लगा हुआ, इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा। तो अभी यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट सप्लाई प्रॉपर सही आ रहा है। आगे वाले में लगाओ, तो यहाँ पे भी हमारा 12 वोल्ट सही है। इस साइड आगे लगाओ। तो दोस्तों ये हमको वायरिंग मिला था जहाँ पे, जिसकी वजह से फ्यूज उड़ गया, हमारा कटआउट भी ख़राब हो गया गाड़ी का। तो ये वायर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पे घिस रहा था, तो हमने इसको टेपिंग कर लिया है। और एक जगह और हमको शॉर्ट मिला था, उसको भी हमने टेपिंग कर लिया है, तो उसको भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे वायर घस रहा था। तो फाइनली जो हमने पूरा फ्यूज लगा लिया, तो अभी देख सकते हैं इग्निशन में जो हमारा 12 वोल्ट सप्लाई जो आ रहा है। और आगे का फ्यूज का भी दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं तो 12.4 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज प्रॉपर अभी आ रहा है। तो अभी इग्निशन के दोनों साइड हमने आपको दिखाया, 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अभी है एक बार, तो बाकी का भी एक बार हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एडिशनल बैटरी में भी चेक करके दिखा देते हैं, 12.4 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज सही है। तो अभी हम मीटर में चलेंगे और यहाँ पे चाबी ऑन करेंगे, अभी हमारा लाइट आना चाहिए। तो अभी हमारा यहाँ पे लाइट आ चुका है।
तो यहाँ पे हमारा जो है चाबी ऑन हो गया है और क्लस्टर में भी लाइट आ चुका है। तो फिर हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाते हैं।